नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार यानी फाइनेंस मिनिस्टर का कहना कि जिस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखे हैं, जिस तरह से हमारे देश के हालात हैं, उनको देखते हुए जितने भी लोगों ने लोन ले रखा है उन सबको हम मोराटोरियम देने के पक्ष में हैं। लेकिन हमारे देश के जो बहुत बड़े बड़े बैंक हैं उनका कहना है कि मोराटोरियम 2.0 बहुत ही कम लोगों ने अडॉप्ट किया है और बहुत सारे लोग जो लोन की किस्त है यानी ईएमआई है अभी पेड कर रहे हैं। तो 31 अगस्त 2020 के बाद मोराटोरियम की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे देश के बहुत बड़े बड़े बैंकों की स्टेटमेंट है और अभी बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो आपको इजीली वे में लोन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में 12 महीने का मोराटोरियम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो पब्लिश कर रखे हैं, इधर आई बटन से भी आप उस वीडियो को देख लीजिएगा और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो का लिंक दे दिया है, उधर से भी उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना स्टेटमेंट दिया है लोन मोराटोरियम 3.0 पर। क्या आपको मोराटोरियम मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या स्टेटमेंट दी है, आज की इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। और अगर आप घर बैठे फ्री में म्यूचुअल फंड या डीमैट अकाउंट की केवाईसी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि जो मोराटोरियम 3.0 है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो इसकी घोषणा है अगस्त के सेकंड वीक में हम लोग कर देंगे। लेकिन उससे पहले जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, जिसका अभी जो सुनवाई है अगस्त के फर्स्ट वीक में है, सबसे पहले उस चीज को क्लियर किया जाएगा। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जो लोन है एनपीए हो चुके हैं या लोन एनपीए होने जा रहे हैं, उनका जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग है वो करने के बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोराटोरियम 3.0 की घोषणा करेगा। यानी इधर दो चीजें होना पॉसिबल है, या तो आपका लोन के ऊपर मोराटोरियम 3.0 मिल जाएगा, नहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आदेशानुसार आपके लोन या जो बहुत बड़े सेक्टर हैं उनके लोन रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लोन होता क्या है। जब कोई व्यक्ति या संस्था फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से लोन ईएमआई पेड नहीं कर पाता और बैंक को या आरबीआई को यह लग जाता है कि एक्चुअली ये लोन अभी एनपीए हो सकता है, जैसे कि टूरिज्म सेक्टर हो गया, होटल सेक्टर हो गया, एविएशन हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, ज्वेलरी हो गया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिनका काम बिल्कुल लॉकडाउन में ठप हो चुका है और उनका जो अभी लोन है एनपीए होने की कगार पे है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आपने कोई लोन ले रखा है तो आपका लोन रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है और रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर बैंक आपकी जो रीपेमेंट पीरियड है उसको घटा या बढ़ा सकता है। जो आपका रीपेबल अमाउंट है बैंक आपको उसको भी कम कर सकता है। आपका जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है, यानी अगर आपने 5 साल का लोन ले रखा है तो आरबीआई या बैंक आपके लोन की जो टेनर यानी टाइम है उसको 5 साल की बजाय 7 साल कर सकता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मान के चलिए 10% है तो आरबीआई उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर सकता है, बैंक कम कर सकता है, यानी उसकी जगह आपको 8% या 9% इंटरेस्ट लगा सकता है। और मान के चलिए आप लोग बैंक से अपील करते हैं कि अगर बैंक हमें एडिशनल फंड देता है, कुछ पैसा देता है तो हमारा काम शुरू हो जाएगा और हम बैंक की कुछ महीने बाद लोन ईएमआई पेड कर सकते हैं, तो बैंक आपको एडिशनल अमाउंट लोन भी प्रोवाइड कर सकता है। और अगर ये चीजें पॉसिबल ना हो तो बैंक के बीच में और आपके बीच में एक सेटलमेंट हो जाती है कि इतना रुपया ही मेरे पास है, मैं यही पेड कर सकता हूं। तो एक्चुअली लोन रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर ये जो जजमेंट है हो सकते हैं। अगर आप लोग लोन पेड नहीं कर पाते तो अभी आरबीआई ने क्लियर किया है कि या तो आपको मोराटोरियम 3.0 मिल जाएगा, अगर एक्चुअल में वो नहीं मिल पाता और आरबीआई या बैंक ये महसूस करते हैं कि अभी लोन एक्चुअल में एनपीए में बहुत ज्यादा जाएगा, तो या तो आपका लोन को रीस्ट्रक्चर कर देगा या फिर आपका जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर मोराटोरियम मिल जाएगा। इंडियन बैंक एसोसिएशन और सेंट्रल बैंकों ने अभी वित्त मंत्रालय और आरबीआई को अपनी दोबारा से फिर एक रिपोर्ट भेजी है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि लॉकडाउन की वजह से, क्राइसिस की वजह से अभी जो लोन की अमाउंट है 3 गुना ज्यादा एनपीए होने के चांस है। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो जितने बड़े बड़े बैंकों के जितने भी लोन है, जो फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं
हैं, या तो उनको तुरंत मोराटोरियम मिल जाएगा आगे दिसंबर तक, यानी अगर आपका कोई लोन है या तो तुरंत आपको दिसंबर तक का मोराटोरियम प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आपका लोन है रीस्ट्रक्चरिंग हो सकता है, यानी आपके लोन में बदलाव हो सकते हैं। अभी एक्चुअली इसका डिसाइड होगा कि एक तो ये जो फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है कि मोराटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। उसी के बाद आरबीआई मोराटोरियम 3.0 या लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो फैसला है आप लोगों के सामने ला सकती है। तो दोस्तों ये जजमेंट थे अभी आरबीआई ने जो अपने स्टेटमेंट में बोले हैं। तो एक्चुअली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और जैसे ही कोई नया जजमेंट या कोई नई स्टेटमेंट आएगी या लोन मोराटोरियम से रिलेटेड कोई और अपडेट आएगी चैनल के थ्रू हम आपको सबसे पहले बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से नॉलेजेबल टॉपिक और वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे।